हेलो बच्चा पार्टी, आज हम एक और चैप्टर लेकर आए हैं आपके 9th एमयू एंट्रेंस एग्जाम में, जिसका नाम है कंबशन एंड फ्लेम। इस चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस चैप्टर को एक बार बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में देख लेते हैं। तो ये जो चैप्टर है आपके पास, इसमें आपका सबसे पहला जो टॉपिक है दैट बी द कंबशन। कंबशन क्या होता है बच्चा? कि द प्रोसेस ऑफ बर्निंग सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग हीट एंड लाइट। कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी सब्सटेंस को हम जला रहे हैं और वो सब्सटेंस आफ्टर बर्निंग क्या प्रोड्यूस कर रहा है हमारे पास, हमें दे रहा है हीट और लाइट। क्लियर? लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी आती है कि कौन सा सब्सटेंस जलेगा कौन सा नहीं जलेगा। तो इसलिए डेफिनेशन को एक बार ढंग से देखिए कि द प्रोसेस ऑफ बर्निंग अ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस को बर्न करने का प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कोई भी सब्सटेंस जो बर्न करेगा वो क्या करेगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेगा, जिससे कि वहां से क्या होगा, आपके पास हीट और लाइट प्रोड्यूस होंगे। तो इस तरीके का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंबशन कहते हैं। अब कंबशन होने के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ कंडीशंस चाहिए कि कौन कौन सी कंडीशन में कंबशन का प्रोसेस आपका हो सकता है। तो कंबशन के प्रोसेस को करवाने के लिए जो कंडीशंस चाहिए हमें, वो कौन कौन सी है। सबसे प्रेजेंट आपके पास प्रेजेंस ऑफ अ फ्यूल। फ्यूल यहाँ पर जो अभी हम सब्सटेंस देख रहे थे, अब हम यहीं पर इसको क्या देख रहे हैं, एज अ फ्यूल की तरह रिगार्ड बात कर रहे हैं। साथ ही हमें क्या चाहिए, दूसरा में चाहिए होता है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे क्या करेगा, ऑक्सीजन जो है आपके पास वो एज अ सपोर्टर की तरह वो फंक्शन करेगा। तीसरा क्या चाहिए, अटेनमेंट ऑफ अ इग्निशन टेम्परेचर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास लाइन है कि उसका वो अपना जो इग्निशन टेम्परेचर है उसको क्या कर सके, अटेन कर पाए, यानी कि उसको लेकर आ पाए। ये इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है तो इसको ध्यान से समझिएगा। इग्निशन टेम्परेचर आपके पास एक मिनिमम टेम्परेचर है किसी भी सब्सटेंस का, जिससे कि वो क्या कर सकता है, फायर को इजिली कैच कर सकता है और बर्निंग स्टार्ट कर सकता है। यानी कि द मिनिमम टेम्परेचर जिसपे कोई भी सब्सटेंस, यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर कोई भी सब्सटेंस क्या करे, जल्दी से अपना उस फायर को कैच करे और क्या कर सकते हैं, बर्निंग स्टार्ट कर पाए। तो इस तरीके का टेम्परेचर क्या कहलाता है आपके पास, इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है। तो याद रखिएगा, 3 कंडीशन चाहिए होती है किसको करवाने के लिए, कंबशन के प्रोसेस को करवाने के लिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे जनरली हमारे सब्सटेंसेस जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, कार्बन के बने होते हैं। तो कार्बन है हमारे पास और इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करवाया हमने, तो इससे क्या मिलेगी हमें, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ ही आपके पास एनर्जी मिलेगी। इधर भी हीट एनर्जी मिल सकती है और साथ ही इसके अलावा आपको लाइट एनर्जी भी मिल सकती है। क्लियर? इतना आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ कंबशन, कि कंबशन हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं। तो कंबशन हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। अच्छा, एक बात और, यहाँ क्राइटेरिया अलग अलग होता है। तो जैसे पहला जो क्राइटेरिया है हमारे पास वो है स्लो कंबशन और फास्ट कंबशन। स्लो कंबशन और फास्ट कंबशन में जो क्राइटेरिया टेम्परेचर को लिया गया है। स्लो कंबशन क्या कहता है कि अ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस बर्न एट अ लोअर टेम्परेचर, कि एक ऐसा कंबशन जिसमें कोई भी सब्सटेंस बर्न कर रहा है तो कैसे टेम्परेचर पर कर रहा है, लोअर टेम्परेचर पर बर्न कर रहा है, जिससे कि उसमें मिनिमल यानी कि बहुत ही कम अमाउंट की हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जैसे एग्जांपल की बात करें, फर्मेंटेशन या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन, ये आपके पास स्लो कंबशन है कि बहुत धीरे धीरे होते रहते हैं और इतना कम अमाउंट का हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं कि हमें पता चल ही नहीं पाता। दूसरा है आपके पास फास्ट कंबशन। फास्ट कंबशन क्या है, अ रैपिड प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस बर्न एट हाई टेम्परेचर, कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सब्सटेंस क्या करेगा, हाई टेम्परेचर पर बर्न करता है। जब हाई टेम्परेचर पर बर्न करेगा तो वो क्या करेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और लाइट एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। जैसे एग्जांपल की बात करें, बर्निंग ऑफ गैसोलीन, एलपीजी और वुड। क्लियर? ये कैसे प्रोसेस आपके पास, ये फास्ट कंबशन होते हैं। दूसरा देख लेते हैं हम, आपके पास दूसरा क्राइटेरिया, दूसरी जो क्लासिफिकेशन है उसमें है रैपिड कंबशन और स्पॉन्टेनियस कंबशन। रैपिड कंबशन का मतलब अ वेरी फास्ट कंबशन दैट प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट इंस्टेंटली, कि आपने क्या करा, बहुत ही थोड़ी सी अमाउंट की उसको हीट या लाइट बहुत ही थोड़ी सी अमाउंट की उसको हीट एनर्जी दी, जिसकी वजह से उसने बहुत जल्दी अपने आप में को बर्न करना स्टार्ट करवाया, यानी इंस्टेंटली बर्न कर लिया। जैसे एग्जांपल फायरवर्क है या लाइटिंग अ मैच। आप मैच स्टिक लेते हैं तो मैच स्टिक को जैसे हम उसको रब करते हैं वो तुरंत क्या कर लेता है, फायर कैच कर लेता है, यानी बर्न करना शुरू कर देता है। तो वो कैसा आपके पास रैपिडली कंबशन है। दूसरा आपके पास स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस में क्या है कि द कंबशन गेट अकर
ऑन इट्स ओन, यानी कि जो अपने आप ही होने लग जाए विदाउट एन एक्सटर्नल इग्निशन सोर्स व्हेन अ सब्सटेंस सडनली कैच अ फायर, यानी कि वो उसने जैसे ही आउटर रिसोर्सेज से अपना इग्निशन टेम्परेचर पर आ गया, उसका जो इग्निशन टेम्परेचर था वहां तक अगर एक्सटर्नल सोर्स से उसको इतनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी मिल जाए तो वो क्या करेगा, अपने आप ही बर्न करना शुरू कर देगा। इस तरीके का जो आपके पास कंबशन होता है वो कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है, जिसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो आपके एग्जाम में भी कई दफा पूछा गया है, वो है व्हाइट फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो होता है 35 डिग्री सेल्सियस, कि 35 डिग्री सेल्सियस पे व्हाइट फास्फोरस को अगर हम रख दें एयर में, और एयर का टेम्परेचर कितना होगा 35 डिग्री सेल्सियस है, तो व्हाइट फास्फोरस क्या करेगा, अपने आप ही बर्न करना शुरू कर देगा। तो ये किसका एग्जांपल है आपके पास, स्पॉन्टेनियस कंबशन का एग्जांपल है। नेक्स्ट करते हैं जोन ऑफ कैंडल फ्लेम। अब जिस जगह पर, यानी कि एक बात समझिए कि जहां पर आपके पास कंबशन हो रहा है, जैसे आपके पास कैंडल है, यहाँ पे इस वाले रीजन में क्या हो रहा है, कंबशन का प्रोसेस हो रहा है। तो कंबशन का प्रोसेस जिस जगह पर हो रहा होता है वहां पर क्या होता है आपको कि विजिबल और ल्यूमिनस पार्ट शो होता है, आपको वो दिखाई पड़ता है, तो उसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, फ्लेम कहते हैं। तो फ्लेम की डेफिनेशन क्या है, द विजिबल ल्यूमिनस पार्ट ऑफ अ बर्निंग सब्सटेंस वेयर कंबशन टेक प्लेस, कि जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है साथ ही वो ल्यूमिनस है, ल्यूमिनस का आपको लाइट वहां से निकल रही है, तो उस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, फ्लेम कहते हैं। सो इट इज अ रीजन ऑफ बर्निंग गैसेस एंड वेपर्स दैट एमिट लाइट एंड हीट, ये वो रीजन है जहां पर क्या हो रहा है, आपके पास जो गैसेस है या वेपर्स बन रहे हैं जिससे आपको हीट और लाइट एनर्जी मिल रही है। अब यहां से सवाल क्या आता है, पहले आप डायग्राम समझ लीजिए, इसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे। कि मेरे पास एक कैंडल है जिसमें ये बर्न कर रही है। अब इस कैंडल में क्या होता है, आपको 3 जोन दिखाई देते हैं, आउटर जोन, मिडिल जोन एंड इनर जोन। आउटर जोन क्या होती है, आउटर जोन देखो बाहर वो बर्न कर रहा है, तो बाहर उसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन पूरी चाहिए, तो ऑक्सीजन उसके पास पूरी मिल रही है। तो ऐसा कंबशन का प्रोसेस जहां पर कंप्लीटली उसको ऑक्सीजन मिल जाए तो वो क्या कहलाएगा, आपके पास कंप्लीट कंबशन कहलाएगा। जब कंप्लीट कंबशन हो रहा होगा तो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट रीजन भी ये होगा, और साथ ही आपके पास ल्यूमिनस रीजन भी ये आपको दिखाई पड़ेगा, यानी कि आप उसको लाइट आपको दिख सकती है। लेकिन जो लाइट देखेगी उसका कलर कैसा होगा, उसका कलर होगा आपके पास ब्लू। क्लियर, याद रखिएगा। जैसे एग्जांपल की बात करें एलपीजी, जब आप अपने घरों में गैस चलाते हैं तो गैस में जब जब ऊपर लाइट आप देख रहे हैं तो आपको कैसे दिखाई देती है, ब्लू कलर की नजर आती है। क्यों, पहली बात तो एलपीजी में हो रहा है आपके पास रैपिड कंबशन। दूसरा कि एलपीजी ना आप थोड़ी सी अमाउंट ऑफ गैस रिलीज हो रही है आपके स्टोव में से, लेकिन उसको अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा मिल रही है, तो ऑक्सीजन जितनी ज्यादा मिलती जाएगी वो क्या करेगा, आपका उतना ही जल्दी कंप्लीट कंबशन शो करेगा, जिसकी वजह से वहां पर कैसा कलर नजर आएगा, आपको ब्लू कलर नजर आएगा। दूसरा है मिडिल जोन, यानी कि ये वाला जो जोन आप देख रहे हैं, ये वाला जोन कैसा आपके पास मिडिल जोन, यहाँ पर पार्शियल कंबशन हो रहा है। पार्शियल क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई थोड़ी सी कम है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कौन ले गया, ऊपर वाला पार्ट लेके जा रहा है। साथ ही ये मॉडरेटली हॉट होता है कंपैरिजन करेंगे आउटर जोन के। तो तीसरा है आपके पास इनर जोन, यानी जो लास्ट वाला पार्ट आपको दिख रहा है वो क्या आपके पास इनर जोन, जो कैसा होता है, लीस्ट हॉट होता है और साथ ही डार्क जोन होता है। डार्क जोन क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर नो कंबशन, यानी कि किसी भी तरीके का कंबशन का प्रोसेस हो ही नहीं रहा होता है, क्योंकि यहाँ तक ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है। क्लियर, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेंगे अनबर्न कार्बन, वैक्स, वेपर या कार्बन के पार्टिकल्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। क्लियर इतना। नेक्स्ट बात करेंगे, अब हमने क्या करा, कंबशन का प्रोसेस देख लिया। अब कंबशन के प्रोसेस में बेसिकली यहाँ पर फायर की बात करें तो अब हम वो मेथड करेंगे जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो मेथड है हमारे पास वो 3 टाइप के होते हैं। पहला है रिमूव द कंबस्टिबल सब्सटेंस, कि आपके पास जो भी कंबस्टिबल सब्सटेंस है आप उसको हटा दीजिए। देखिए मेथड में जो आपने 3 पढ़े थे, यानी कि जो 3 कंडीशन थी कंबशन की, आपको धीरे धीरे हर एक कंडीशन को हटा दीजिए, या कोई भी एक कंडीशन को हटा दिए, कंबशन का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो पहले में क्या आपके पास रिमूव द कंबस्टिबल सब्सटेंस, कि आप कंबस्टिबल सब्सटेंस को हटा दीजिए। कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या है, कंबस्टिबल सब्सटेंस वो सब्सटेंस है जो क्या करना है, जल रहा है, यानी कि जिसको हमें बर्न करना है। जैसे एग्जांपल की बात करें इसमें कि अगर फॉरेस्ट फायर में लगेगा, फॉरेस्ट फायर में जंगल की आग में से हमने क्या करा, वेजिटेशन ही हटा दिया, वेजिटेशन हटा दिया, सूखे पत्ते हैं उनमें ही तो आग लगेगी। तो हम अगर कंबस्टिबल या अगर किसी वुड में आग लगी है तो अगर हम वुड को हटा दें तो क्या हो जाएगा, वहां पर वो फायर
अगेन कंटिन्यूस में रहेगी नहीं, तो इसलिए विदाउट फ्यूल के ना होने से फायर कैन नॉट कंटिन्यू टू बर्न, जो फायर है वो बर्निंग करेगी ही नहीं। क्लियर इतना? सो एज देयर इज नथिंग लेफ्ट टू कंबस्ट, यानी कि वहां पर जलने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं। दूसरा देखते हैं, कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, कि अगर हमें लग रहा है कि हम कंबस्टिबल सब्सटेंस को नहीं हटा पा रहे, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देंगे। क्लियर? अब ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कैसे कर सकते हैं, कि हम क्या करें, वहां पे ऑक्सीजन की जगह पर कोई दूसरी गैस दे दें जो ऑक्सीजन से ज्यादा हैवी हो, जिससे कि वो क्या करेगी, हैवी के होने की वजह से वो नीचे आ जाएगी और ऊपर ऑक्सीजन रह जाएगी, तो ऑक्सीजन को वो नीचे कंबस्टिबल सब्सटेंस तक पहुंचने नहीं दे रही है, जो क्या है आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक सर्किट में फायर हो गया है, तो आप इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर वहां पर कोई भी किसी भी तरीके का इलेक्ट्रिक में अप्लायंसेस में आग लग गई, तो आप वहां को कैसे हटाएंगे? तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, अब हम आग तो लग चुके इलेक्ट्रिक वहां पर जगह पर, हम तो उसको टच कर ही नहीं सकते, तो यानी कि हम कंबस्टिबल सब्सटेंस को हटा नहीं सकते। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम स्प्रेइंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, आप उसको इलेक्ट्रिकल फायर पे यूज कर सकते हैं, जिसमें आपके पास एग्जांपल है फायर एक्सटिंग्विशर। उसमें क्या होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिल होती है। क्लियर? रीजन कि फायर नीड ऑक्सीजन टू कीप बर्निंग, फायर को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, जिससे कि वो क्या कर सके, बर्निंग का प्रोसेस अपना करवा सके। सो कटिंग ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई विल एक्सटिंग्विश द फायर, आप ऑक्सीजन को हटा दीजिए तो फायर का जो सपोर्टर था वही हट जाएगा, सपोर्टर ही हट गया तो फायर कंटिन्यू नहीं रह पाएगी। तीसरा आपके पास लोअर दी टेम्परेचर, कि हम क्या करें कि जो इग्निशन टेम्परेचर था उसको और कम कर दें। क्लियर? और कम करने से क्या होगा, तो उसको इग्निशन टेम्परेचर तक आने के लिए और एनर्जी चाहिए होगी, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर ही कम करेंगे, फायर का टेम्परेचर ही कम करवा के क्या कर सकते हैं, अपना जो फायर है, यानी जो फायर जो जल रही है उसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कूलिंग लोअर द इग्निशन टेम्परेचर प्रिवेंटिंग द फ्यूल फ्रॉम रीचिंग इट्स इग्निशन पॉइंट, कि हम क्या करें, इग्निशन टेम्परेचर को और कम कर सकते हैं, जिससे कि हम फ्यूल को बचा सकते हैं उसके एक्चुअल इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंचने के लिए। जैसे पोरिंग वाटर ऑन वुड और पेपर फायर, कि हम क्या करें, जहां कभी लकड़ी या किसी पेपर पे आग जब जल जाती है तो हम क्या करते हैं, उस पर वाटर डाल देते हैं, जिससे कि उनका इग्निशन टेम्परेचर और कम हो जाता है। क्लियर ना? तो ये आपके पास क्या थे, वो मेथड थे जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब आपके पास एक वर्ड आपने पढ़ा था फ्यूल, ये फ्यूल क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा। कोई भी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस जिसको आप बर्न करवा रहे हैं, कि बर्न टू प्रोड्यूस हीट और एनर्जी, कि आप कोई भी सब्सटेंस को बर्न कर रहे हैं और उस सब्सटेंस से अगर आपको हीट और लाइट एनर्जी मिल रही है, तो हम सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, हम फ्यूल कहते हैं। फ्यूल हमारे पास किसी भी फेज में आपको देख सकता है, कि मेटल के स्टेट में मिल सकता है, यानी कि आपको सॉलिड मिल सकता है, सॉलिड के एग्जाम्पल बताएंगे, जैसे कोल, आपको लिक्विड मिल सकता है, जैसे एग्जांपल है आपके पास पेट्रोलियम, और आपको गैस मिल सकता है, जैसे एग्जांपल है आपके पास एलपीजी और सीएनजी। और एलपीजी की फुल फॉर्म क्या बच्चा पार्टी, एलपीजी की फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्लियर? अब हमारे पास आता है आइडल फ्यूल। अब जैसे मैंने आपको फ्यूल के एग्जांपल दिए, एलपीजी है, सीएनजी है, डीजल है, कोल है, पेट्रोल है। क्लियर? ये सब क्या आपके पास फ्यूल के एग्जाम्पल है, लेकिन इन सब में से हमारे लिए बेस्ट फ्यूल कौन सा रहेगा, या हम कहे गुड फ्यूल कौन सा रहेगा, या आइडल फ्यूल कौन सा रहेगा। पहले तो एक बात समझो, आइडल फ्यूल क्या होता है। आइडल फ्यूल का मतलब होता है एक ऐसा फ्यूल जो कि इफिशियंट हो, इजिली अवेलेबल हो, अफोर्डेबल हो, यानी कि हर कोई इसको खरीद सके, और साथ ही मिनिमल पॉल्यूशन करता हो, यानी कि सबसे कम पॉल्यूशन कॉज करता हो। तो ऐसा जो सब्सटेंस होता है वो क्या कहलाता है, मेरे आइडल फ्यूल कहलाता है। देखिए एक चीज और समझिए, कि हमारे पास जितने भी फ्यूल है इन सब में परफेक्टली आइडल फ्यूल तो कोई नहीं है, लेकिन बावजूद उसके जो हमें बेस्ट अवेलेबल चॉइस करता है, हम उसको कंसिडर क्या करते हैं, गुड कर सकते हैं। तो यानी कि अब इन इतने सारों में से अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए आपके लिए इन सब में आइडल फ्यूल कौन सा होगा, तो जाहिर सी बात है जो हर जगह मिल रहा हो, क्लियर, पॉल्यूशन कम कॉज कर रहा हो, एनर्जी ज्यादा दे रहा हो, ठीक है, तो और साथ ही इफिशियंट भी हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइडल फ्यूल बोलेंगे। तो उसके लिए जो हमारे पास सीएनजी है वो क्या है हमारे लिए, एज अ आइडल
फ्यूल की तरह अभी वर्क हमारे पास कर रही है। तो सीएनजी को हम कैसे लेते हैं, एज अ आइडियल फ्यूल की तरह ले लेते हैं। एक टॉपिक है आपके पास, यानी कि आइडियल फ्यूल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो इन सब में हाई होती है। अब ये कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो गया, तो ध्यान समझो। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय बर्निंग 1 kg ऑफ फ्यूल कंप्लीटली, कि आप अगर 1 kg ऑफ फ्यूल ले लें, ठीक है, जैसे आपने क्या करा, सीएनजी ले ली एक तरफ आपने एलपीजी ले ली, या एक तरफ आपने कोल ले लिया, तो आपने इन तीनों का अमाउंट कितना लिया है, तो हम क्या कर रहे हैं, इन तीनों को कंडीशन है कि क्या होना चाहिए, 1 kg ही होना चाहिए। तो इन तीनों को जब मैं 1 kg लूंगी इनको और तब उनको जलाऊंगी, तो वहां से मुझे कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी मिलेगी। जिसकी सबसे ज्यादा हीट एनर्जी मिलेगी मैं उसी को अपने लिए बेस्ट सूट करूंगी। तो जब हम इन तीनों को बर्न करते हैं तो हमें पता है कि जो सीएनजी होता है वो सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। क्लियर ना। अच्छा, जब एनर्जी प्रोड्यूस की बात है किसके ऐसा यूनिट में होगा। क्लियर। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछ लिया जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है कि कैलोरीफिक वैल्यू की ऐसा यूनिट क्या होती है। तो हम क्या कह रहे हैं कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होनी है कितने पर, 1 kg ऑफ फ्यूल पर, तो इसकी क्या होगी, किलो जूल पर किलोग्राम, या सिंपली हम कहते हैं किलो जूल पर केजी। किलो जूल पर केजी क्या आपके पास कैलोरीफिक वैल्यू की ऐसा यूनिट है जिसमें आप इसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें आपके पास हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बर्निंग फ्यूल। देखो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, यानी कि अगर हेड है तो टेल भी है। अगर हम फ्यूल को बर्न कर रहे हैं अपने यूज के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उसके हार्मफुल इफेक्ट भी देखने के लिए मिलते हैं। जैसे सबसे बड़ा जो इफेक्ट है आपके पास वो है ग्लोबल वार्मिंग। अब मैंने आपको बताया था कि जब हम कार्बन को, यानी कि जो फ्यूल है उसमें कार्बन है ही है, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है देखने के लिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, और एनर्जी हमें देखने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, और एनर्जी हमें देखने के लिए मिलती है। अब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या करती है, हीट को ट्रैप कर लेती है। तो हम जितना फ्यूल बर्न करेंगे उसमें हीट क्या, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हमारे एटमॉस्फेयर में जाएगी। ऑलरेडी हमारे पास 0.03% है, हम क्या कर रहे हैं, फ्यूल को बर्न करके इस परसेंट को और बढ़ा रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करेगी, हीट के मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स है एयर के, उनसे में हीट को ट्रैप कर लेगी अपने मॉलिक्यूल्स में, जिससे कि क्या होगा कि वो हमारे अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी। और अर्थ के इंक्रीजिंग टेम्परेचर को ही हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। दूसरा है आपके पास कि जब आपके पास सब्सटेंस बर्न करते हैं, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, जब ये बर्न करते हैं तो इनसे आपको सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ये एयर में जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये आपके पास कैसे है, मॉलिक्यूल्स फॉर्म है, तो ये आपके पास एयर में जाते हैं और जो ये वाटर के साथ रिएक्ट हो जाते हैं। तो जब ये वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं, क्योंकि ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स है, तो जब नॉन मेटल के ऑक्साइड्स वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तो बना लेती हैं एसिड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर नाइट्रोजन ऑक्साइड जब एयर में जा रही है वहां पर इन द फॉर्म ऑफ रेन, जब रेन होगी तो इनके मॉलिक्यूल्स वापस आएंगे, ठीक है। और कैसे वापस आएंगे, इन अ फॉर्म ऑफ एसिड की फॉर्म में, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड की फॉर्म में वो वापस आएंगी। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं हम एसिड रेन कहते हैं। साथ ही इसके अलावा एयर पॉल्यूशन, कि हम जितना फॉसिल बर्न करते हैं, तो अभी आपने देखा फ्लेम हर फ्यूल की बनती है, लेकिन फ्लेम में जो लास्ट वाला जो डार्क जोन रह जाती है वो किसमें क्या, उसमें क्या रहता है, उसमें अनबर्न कार्बन के पार्टिकल्स रह जाते हैं। यही पार्टिकल्स क्या करते हैं, स्मोक और हेल्थ प्रॉब्लम कॉज करते हैं। क्लियर ना। साथ ही इसके अलावा डिप्लीशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कि हमारे पास जितने फॉसिल फ्यूल्स हैं हम उनको जब ज्यादा से ज्यादा कंबशन करवा रहे हैं तो उनसे क्या होगा कि उनके एक टाइम आएगा कि जब हमारे पास ये फॉसिल फ्यूल खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए हमें जो फ्यूल है उनको सावधानी से यूज करना चाहिए, इनके सस्टेनेबल फॉर्म में उसको यूज करना चाहिए। अब यहाँ पर हम धीरे धीरे पीवाईक्यूज देख लेते हैं। आपको चैप्टर्स समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिएगा और उसके बाद पीवाईक्यूज करने की कोशिश करिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके पास, द बर्निंग ऑफ एलपीजी इन एन एग्जाम्पल ऑफ, अभी बताया था कि जो एलपीजी का बर्न होना है वो कैसा एग्जाम्पल आपके पास, रैपिड कंबशन, की बहुत जल्दी हो जाता है ये प्रोसेस। नेक्स्ट है द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर, कि वो लोएस्ट टेम्परेचर जिसमें कोई भी सब्सटेंस क्या कर सकता है, फायर को इजिली कैच करता है, उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर।
नेक्स्ट आपका व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी, ये तो आसान है, सीएनजी की फुल फॉर्म पूछी आपके पास तो क्या होगी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। विच केमिकल गिव राइज टू एसिड रेन, एसिड रेन किसकी वजह से होती है, कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड नहीं होती, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से क्या होती है, एसिड रेन कॉज होती है। नेक्स्ट है नेम द यूनिट इन विच द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड, कि कैलोरीफिक वैल्यू की यहाँ पे ऐसा यूनिट पूछिए तो ऐसा यूनिट क्या होती है, उसकी होती है किलो जूल पर केजी। क्लियर, तो यहाँ तक आपकी वीडियो यही तक थी। अगर आपको नहीं एक बार समझ में आ रहा हो चैप्टर तो वीडियो को 2-3 बार और देखिएगा, आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा। थैंक यू।